दोस्तों गीदड़ वो मुर्गा था जिसने अपने मुखालफिन के छक्के छुड़ा दिए। गीदड़ का दर्जा पाकिस्तान में सब मुर्गों से ऊपर है। गीदड़ का रिकॉर्ड आज तक कोई मुर्गा नहीं तोड़ सका। दोस्तों गीदड़ 14 बार लड़ा और हर बार अनबीटेबल रहा। गीदड़ हमेशा ऑल पाकिस्तान ओपन चैलेंज में लड़ा। गीदड़ सबसे ज्यादा बड़ी बाजियों पर लड़ा। गीदड़ के फैन इंटरनेशनल सतह पर थे। गीदड़ की फाइट पर सबसे बड़े मजमुए इकट्ठे होते थे। गीदड़ सिंध के तमाम मैदानों में खौफ की अलामत था। गीदड़ को चैंपियन ट्रॉफी से भी नवाजा गया। क्या इतने एजाज पाकिस्तान में किसी और मुर्गे ने हासिल किए? जवाब होगा नहीं। दोस्तों यही वजह है कि मुखालफिन ने मैदान में हारने के बाद गीदड़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। गीदड़ अच्छा नस्ली परिंदा नहीं है। गीदड़ अपने मालिक की किस्मत से जीत जाता है। गीदड़ का वास्ता मियांवाली और दूसरी नस्लों से पड़ेगा तो 2 मिनट में मारा जाएगा। गीदड़ स्लो फाइटर है। दोस्तों अब हम इन तमाम पॉइंट्स पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इन प्रोपेगेंडाओं का जवाब दलील से देंगे। पहली प्रोपेगेंडा है कि गीदड़ अच्छा नस्ली फाइटर नहीं था। दोस्तों गीदड़ मुर्गा सिंध के इलाके जागीर से ताल्लुक रखता है जो सिंध के मशहूर चांडिया कबीले की जागीर है। इस इलाके के मुर्गे पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जागीरी नस्ल की खुसूसियात में चालाकी से लड़ना, मौके की मुनासिबत से लड़ना, हैरत अंगेज बर्दाश्त, कील मारने का लेसन और हर अटैक पर सख्त जवाबी हमला शामिल है। गीदड़ की वीडियोस देखने से पता चलता है कि गीदड़ इन तमाम खुसूसियात का मुकम्मल नमूना था। उसने ज्यादातर मुर्गे मौके पर ही हिलाल करवाए, जिस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि गीदड़ इंतहाई नस्ली फाइटर है। गीदड़ हर तरह के नस्ल के मुर्गे से उसके मुताबिकत की फाइट लड़ा और अपनी असालत को साबित किया। गीदड़ पर कोई दावा नहीं है, बल्कि ये गीदड़ ने तो मैदान में साबित किया था कि वो सच्चा लेजेंडरी फाइटर मुर्गा है। दोस्तों दूसरी प्रोपेगेंडा ये है कि गीदड़ अपने मालिक की किस्मत से जीत जाता है। गीदड़ वो वाहिद मुर्गा है जो मुखालफिन की हर चाल को नाकाम बनाने में हर वक्त कामयाब हुआ। गीदड़ के जोड़ में आने वाले मुर्गे बड़ी बाजियों पर विनर थे। वो मुर्गे मशहूर शिकारियों के मुर्गे थे। ज्यादातर वो मशहूर विनर मुर्गे गीदड़ के डेरे पर ले जाकर अपनी मर्जी से जोड़ किए गए। दिलचस्प बात यह है कि गीदड़ के बेशतर वीडियोस वायरल हुई जो शौकीनों ने देखी और फाइट देखने के बाद अपनी मर्जी का जोड़ लाए, लेकिन नतीजा वही मिला, गीदड़ नाकाबिले शिकस्त रहा। पाकिस्तान के मैदानों में जो मुर्गा 5 से ज्यादा बार विन है वो लेजेंडरी मुर्गा कहलाने का हक रखता है। फिर गीदड़ का मकाम तो बहुत ही ऊपर है। आखिरी फाइट तक गीदड़ मुकम्मल सलामत रहा। गीदड़ का कोई जिस्मानी हिस्सा नाकारा नहीं हुआ, जिससे साबित होता है कि किस्मत के साथ साथ गीदड़ खुद भी निहायत चालाक और खतरनाक असील मुर्गा है। दोस्तों तीसरी प्रोपेगेंडा ये है कि गीदड़ का वास्ता मियांवाली और दूसरी नस्लों से पड़ेगा तो 2 मिनट में मारा जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि मियांवाली मुर्गे अपनी असालत, महारत, खूबसूरती और स्पीड के लिहाज से पूरी दुनिया में ज्यादा मशहूर हैं। मियांवाली मुर्गा वजन के लिहाज से जागीरी से काफी छोटा होता है, जिसकी बिना पर गीदड़ के साथ उसका जोड़ नामुमकिन है। अगर जोड़ करना होता तो पंजाब के शौकीनों को गीदड़ के डेरे पर आना था, क्योंकि उस वक्त तक ज्यादा फतूहात का रिकॉर्ड उसके पास था, बल्कि आज भी ज्यादा फतूहात का रिकॉर्ड गीदड़ के ही पास है। पंजाब की तैयारी और सिंध की तैयारी में बड़ा फर्क है। दोनों फरीकेन की टाकोर से लेकर खोराक और तैयारी में इंतहाई बड़ा फर्क है। सिंध और पंजाब की मुर्गबाजी के कवायद में भी फर्क है। जैसा कि पंजाब में चेक सिस्टम है, लेकिन सिंध के मुताबिक लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रखी जाती है, कोई चेक सिस्टम नहीं होता। इसमें मुर्गे को अपनी असालत के साथ साथ ताकत, महारत और बर्दाश्त दिखानी पड़ती है। पंजाब के मुर्गे सीधे लड़ते हैं, जबकि जागीरी बहुत चालाक लड़ाकू हैं और ये मुखालिफ की लड़ाई का वार जाया करते हैं और बचाव करते हैं। इसलिए मुंसफाना फैसला ये होगा कि क्या मियांवाली का कोई मुर्गा पंजाब के मैदानों में ऐसा फातेह हुआ जैसा सिंध के मैदानों में गिदड़ हुआ था। दोस्तों चौथी प्रोपेगेंडा ये है कि गीदड़ स्लो फाइटर है। इसमें कोई शक नहीं कि मियांवाली और दूसरी चंद ब्रीड्स तेज लड़ाई में मशहूर है, लेकिन गीदड़ भी इतना सुस्त रफ्तार मुर्गा नहीं था जितना कुछ दोस्त समझ रहे हैं। मैं यहाँ दोस्तों को बताता चलूं कि जो अक्सर दोस्त गीदड़ की आखिरी फाइट देखकर कहते हैं कि वो 10-15 हजार में भी नहीं लड़ सकता, उन सब के लिए अर्ज है कि जिस दिन ये फाइट हुई थी टेम्परेचर 40+ था। मुर्गे अभी मैदान में नहीं पहुंचे थे कि हजारों शिकार
بیچاری شدید منتظر تھے کہ گیدڑ کی جھلک دیکھے۔ جب آیا تو سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے گرمی اور شدید ہوبس ہو گیا اور گیدڑ ہانپتا رہا۔ اس لیے اس کی توانائی میں فرق آ گیا اور سلو لڑائی پر ون ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت گیدڑ کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ میرے پاس گیدڑ کی کچھ ویڈیوز ہیں جو شروعاتی دور کی ہیں، میں واٹس ایپ گروپ میں لگا دوں گا۔ ان فائٹس میں گیدڑ کی سپیڈ میاں والی سے بھی کراس کر جاتی ہے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں والی کے ساتھ پنجاب کے دوسرے اصیل بھی بہت اچھے ہیں، لیکن گیدڑ کو جو پذیرائی ملی وہ کسی اور کے نصیب میں شاید ہی آ سکے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہمارے اس چینل اصیل مرغا کلب پر جڑے رہیں۔